हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में प्रश्नावली 7C.3 मतलब निश्चित समाकलन पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज पुनः हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए -a से a तक, यानी निम्न सीमा आपके पास -a है और उच्च सीमा आपके पास a है। तो -a से a तक है और a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स है, dx है। सिद्ध करना है पाई a। तो अपन मान के चलते हैं, इसको i के बराबर लेकर चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे, पाई a आपका वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट समझना है कि a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो हमें ऐसा कुछ भी मेथड लगाना है जिससे a हमारा हट जाए। बिना a हटे सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं। तो अपन क्या मान लें, x बराबर ऐसा कुछ वैल्यू हम मान लें जो कि a के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या मान लें, a cos थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x बराबर a cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, x बराबर a cos थीटा। अब करेंगे क्या कि यहाँ पर आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। d अपान डी एक्स, एक्स बराबर हो जाएगा d अपान डी एक्स a cos थीटा। थोड़ा सा मैनेज करना है स्टूडेंट। x का अवकलन तो कितना होता है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a कांस्टेंट है। cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। अवकलन की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा, फिर हो जाएगा डी थीटा अपान डी एक्स, डी थीटा अपान डी एक्स। यदि डी एक्स को पक्षांतर कर दें तो डी एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ये लिखना पड़ेगा डी एक्स की जगह, क्योंकि अपन पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। तो अब पुट करिए, आई इक्वल कितना आ जाएगा, आई इक्वल, देखिएगा लिमिट भी तो चेंज करना भैया, लिमिट में चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर कितना आपके पास माइनस ए, तो t बराबर कितना आएगा, देखिए x बराबर माइनस ए रखें तो अपन यहाँ पर क्या थीटा बराबर निकालेंगे, किसके बराबर, थीटा बराबर निकालेंगे। तो a माइनस ए रखें तो a से a कट जाएगा, माइनस ए रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट निकाल कर बताता हूँ। a की जगह माइनस ए रखें तो a से a कट जाएगा, -1। अब -1 किसका है, तो कास पाई का मान है। कास पाई का मान मतलब स्टूडेंट कास 180 का मान है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि x की जगह रखेंगे -a बराबर a cos थीटा, a से a कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा -1 बराबर cos थीटा। तो यहाँ पे ये किसका मान है, cos पाई का मान है, यानी यहाँ पे cos थीटा, कास से कास कैंसिल तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई। क्लियर। जब आपको रखना है क्या, x बराबर 1 रखना है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा की जगह कितना आएगा, तो मैं रख देता हूँ, x की जगह रख दिए 1 बराबर a cos थीटा, a से a कट गया मतलब 1 बराबर cos थीटा आया। तो आप ही बताओ a किसका मान है, cos 0 का मान है। cos 0 बराबर cos थीटा है ना, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर स्टूडेंट कितना आएगा, थीटा बराबर 0 आएगा। लिमिट भी चेंज करना होता है, इसीलिए तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन मानते हैं लोग। तो अपना लिमिट चेंज हो गया, -a रखे थे तो आया था आपका कितना, पाई, और इसके बाद जब हमने a रखा तो आया 0। ठीक है, अंडर रूट के अंदर हमने क्या माना है, x की जगह रखा है a cos थीटा, ऊपर प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस है तो माइनस, तो a cos थीटा, और पूरा का पूरा dx की जगह कितना है, -a साइन थीटा डी थीटा। ये पूरा का पूरा है। चलिए आगे हल करते हैं। तो i इक्वल हो जाएगा माइनस पाई से 0, यहाँ से a पूरा का पूरा कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा है, ये a को हम बाहर कर देते हैं, साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब एक ऐसा फार्मूला लगाओ कि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का क्या होता है फार्मूला, तो ये पता होना चाहिए आपको। पाई से 0 इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, 1 प्लस कास का होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका होता है 2, नीचे का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा है तो रहने दो, डी थीटा हो गया। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। तो i इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, i इक्वल हो जाएगा -a रहने दो, पाई से 0 है। देखिए यहाँ वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा
तो आपके पास बचेगा कास बटे साइन। कास बटे साइन का होता है कॉट, कास बटे साइन का क्या होता है कॉट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉट, है ना, या कि ऐसा रहने दो, एक बार रहने देते हैं, वर्ग से वर्गमूल हटा दो और यहाँ साइन थीटा बाई 2। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हो, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे में क्या होगा कि ये जो साइन से साइन है वो कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। तो अब आपके पास कितना बचा, माइनस ए पाई से 0, ये कास और कास दो सामने आ जाएगा तो 2a कर देते हैं, और कास और कास करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, या डी थीटा कर दें। अब स्टूडेंट यहाँ से यदि इसको 2 को अंदर ले जाएं और माइनस से रहने दें तो पाई से 0 2 कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ये क्या कर दिया हमने, 2 को अंदर ही रहने दिया, 2 को अंदर, तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 का सूत्र तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आपको समाकलन करना है तो माइनस ए रहने दें, 1 का समाकलन डी थीटा से थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, वो भी आपका यहाँ पर देखें माइनस में ही रहता है तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा का साइन थीटा पाई से 0, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। तो माइनस ए रहने दो, अपर लिमिट 0 साइन 0, फिर माइनस करते हैं पाई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई। तो 0 का तो कोई काम नहीं है ना, और यहाँ पे साइन 0 का मान 0 ही होता है तो 0 कोई काम नहीं है, यहाँ पे पाई रहने दो। अच्छा साइन पाई, तो जो साइन 0 का मान 0 होता है वही होता है साइन पाई का मान, तो यहाँ भी 0। अब देखो केवल ये बचेगा, यानी ये जो माइनस ए है और माइनस पाई है तो पाई ए हो गया। तो आप देख सकते हैं जो प्रूव करने को था वो पाई ए ही प्रूव करने का था, अर्थात आपका जो आप राइट हैंड लाना था वो पाई ए, वो जो कि प्रूव हो चुका है। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप यदि आप करते चलेंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, और आपको बस x बराबर यहाँ पर क्या मानना है, यदि a के फॉर्म में है तो a cos थीटा मानना है, और यदि केवल सिंगल 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स है तो सिर्फ cos थीटा मानना है। यही एक सबसे बड़ा, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी ऐसे क्वेश्चन थे जहां √1 प्लस या 1 माइनस एक्स रहता था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि cos थीटा के फॉर्म में ही इसको बनाना है। तो यदि आप पहले भी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो आपको ये आसान लगता होगा, और अवकलन में भी इस तरह क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो अगला आपके लिए है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ से है आपका 0 से a तक, कितना स्टूडेंट, 0 से a तक है, √a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स है, dx है, इतना सिद्ध करना है। देखिएगा लिमिट चेंज है और यहाँ पे प्लस माइनस चेंज है, बाकी सेम प्रोसेस आगे करते चलना है, जो भी फार्मूला लगेगा उसको देख लेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से ही, और उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से अभी हमने किया था, दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे। एक और मेथड है लेकिन आपको उसी मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। बुक्स में दूसरा मेथड भी आपको मिल सकता है इसका, क्योंकि सेम मेथड जब आपको करूंगा तो क्या है, आप कंफर्ट रहेंगे कि इस तरह कोई भी क्वेश्चन हम सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपन वही यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे स्टूडेंट, x बराबर a cos थीटा, ठीक। तो रख दीजिए भैया, अवकलन कर दीजिए d अपॉन डी एक्स, एक्स डी अपॉन डी एक्स a cos थीटा, कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, और ये a है, cos का अवकलन माइनस साइन थीटा, और हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। यदि इसको बदलोगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, माइनस a साइन थीटा डी थीटा हो गया। इतना हो गया क्लियर। लिमिट तो चेंज करना है, तो जब आप रखोगे x बराबर कितना, 0, नीचे वाला रखो, तो 0 रख दो, तो cos 0 कितना मान होता है भैया, तो थीटा बराबर किसका होगा, पाई बाई 2 आएगा। क्यों, जब आप 0 रखोगे तो ए बी पक्षांतर का 0 होगा, तो कितना डिग्री का 0 होता है, तो cos 90 का 0 होता है, तो cos 90 बराबर cos थीटा, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर पाई बाई 2। वाह, जब x बराबर कितना होगा a, तो थीटा बराबर, देखिएगा फिर से आप a रखें तो a से a कट जाएगा, बचेगा 1, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 0 हो गया। i बराबर लिमिट चेंज करेंगे, कहाँ से, पाई बाई 2 से कहाँ तक, 0 तक, और सामने कितना आएगा,
माइनस ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर वही प्रोसेस, ए माइनस ए कॉस थीटा, ए प्लस ए कॉस थीटा, और यहाँ पर ए साइन थीटा की जगह माइनस ए बाहर ले लिए, साइन थीटा डी थीटा हो गया। ए से ए कैंसिल पूरा नीचे का ऊपर है ना, तो पाई बाई 2 से 0 कितना बचेगा भैया, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा डी थीटा हो गया। आगे सॉल्व यदि किया जाए तो माइनस ए पाई बाई 2 से 0, 1 माइनस कास का होता है मैंने पहले ही बताया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद प्यारे भाई यहाँ पर होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। आगे सॉल्व कर दीजिए, माइनस ए हो जाएगा पाई बाई 2 0, 2 से 2 कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से कास कैंसिल और ये डी थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस ए पाई बाई 2 से 0 डिग्री साइन और साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये प्रोसेस हो गया आपका। वहाँ पर हमने लगाया था कि 2, यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो वहाँ पर 1 माइनस कॉस था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आई बराबर माइनस ए, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा डी थीटा है पाई बाई 2 से 0 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा थीटा डी थीटा। इसका फार्मूला ये हो गया। तो यहाँ पर लगभग थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है, क्योंकि मैं एक आपको फार्मूला यहाँ पर निष्पत्ति करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा फार्मूला होता क्या है देखिएगा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से यदि 2 का करोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा ही लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, 1 का समाकलन थीटा और कास का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और माइनस तो माइनस रहने दो, और आपका निम्न सीमा से उच्च सीमा। अब इस पर आपको वैल्यू पुट करना है, तो पहले उच्च सीमा रखना है फिर निम्न सीमा। तो माइनस ए पहले आप 0 रख दो, साइन 0 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास बचेगा, देखिए माइनस ए है और ये इसका मान 1 होता है, तो 1 माइनस पाई बाई 2 है। यदि माइनस का अंदर गुणा कर दोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 1 हो गया। ये आपका हो गया कंप्लीट। जो प्रूव करना था वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं सेम फार्मूले लगा दिए, तो सेम मिलता जुलता क्वेश्चन था। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने क्वेश्चन लगाया था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका था क्या, माइनस लगाया था। ठीक है ना, माइनस लगाया था ना, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। अब प्लस भी होगा ना, तो यहाँ पे जब प्लस होगा तो माइनस रहेगा ये, और इसके बाद ये माइनस हो जाता और ये माइनस हो जाता, आंसर वही आता। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला प्लस होता। लगभग आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसको पक्षांतर करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा बाई, ये है 2 कास स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह यदि 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होता तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आता। ये फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरी गलती है, इसके लिए सॉरी। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मिलता जुलता रहा। आशा और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आखिरी क्वेश्चन सिद्ध कीजिए आज का। थोड़ा सा है ना, आज 3 ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और ये जो 2 क्वेश्चन प्रीवियस कराए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली में, वहाँ से आप लोगों को करना है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करें इसको, तो स्टूडेंट इसको अपन आई बराबर मान के चलते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स हो गया। इसको अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे, पहले भी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं, केवल लिमिट नहीं था।
तो यदि मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स कर दूं और साइन एक्स कर दूं, क्योंकि मुझे इसको ऐसे अरेंजमेंट करना है ताकि किसी एक को टी मानो तो कोई ना कोई हट जाए। 0 से π/2 है, यदि इसको मैं चेंज कर दूं तो cos स्क्वायर एक्स कर सकता हूं, फिर यहाँ पे साइन एक्स dx, फिर यहाँ पर मानेंगे इसको पुनः cos x बराबर t रखने पर। अब जब t रखेंगे तो dx भी बदलेगा, इसलिए इसको अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, और dt अपॉन dx हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। तो साइन एक्स dx बचा लो, साइन एक्स dx, क्योंकि साइन एक्स है, साइन एक्स dx बराबर माइनस को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस dt हो जाएगा। लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा भाइयों। जब x बराबर कितना 0 तो t बराबर कितना होगा, तो 0 रख दो, cos 0 का मान 1 होता है, वह x बराबर कितना हो π/2, तो t बराबर कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप 90 रखोगे तो cos 90 का मान 0 होता है। ठीक, i बराबर हो गया, उल्टा हो गया 1 से 0 तक, ठीक, 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस साइन एक्स dx की जगह माइनस dt हो गया। इतना क्लियर? सॉल्व करो भैया, माइनस रहने दो, 1 का t के सापेक्ष में t हो जाएगा और t स्क्वायर का t³/3 हो जाएगा। निम्न सीमा से उच्च सीमा, पहले क्या रखते हैं, पहले उच्च सीमा रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब/3 कोई काम का नहीं, फिर बीच लगाते हैं माइनस 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब/3। करो कितना आ रहा है, करो भैया, माइनस रहने दो, 3 1 कम 3, ठीक है, प्लस 1 1 कम 1/3, कितना आया माइनस 3 में घटा दो माइनस 2/3 और माइनस माइनस प्लस आ गया 2/3। ये हो गया आंसर। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब आपको एक सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इसका एक होमवर्क है आपके लिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए √1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स dx, इसको सिद्ध करना है π/2 माइनस 1 और 0 से 1 तक। यहां पर मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि x बराबर क्या मानना है, तो x बराबर cos थीटा मानना है। फिर 1 माइनस जब cos थीटा होगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो इसका फार्मूला भी अरेंजमेंट करेंगे। तो 1 माइनस cos का होता है स्टूडेंट, यहाँ होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, नीचे होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कट जाएगा, वर्ग से फिर वर्गमूल कट जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। इसको मैं हिंट बता रहा हूँ, आप लोगों को आज घर में होमवर्क करना है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।